नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे जो आपका स्क्रूटिनी फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या करना होगा उसके लिए। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे, सर इस पे भी वीडियो बना दीजिए कि हम स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सब कुछ खोजने बीजने के बाद सब कुछ लेकर आया हूँ, आपको डिटेल में बताऊँगा, सब कुछ समझ में आएगा, पर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि स्क्रूटिनी फॉर्म है क्या, उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उस स्क्रूटिनी फॉर्म के बारे में देखिए, यूपी बोर्ड ने जो सचिव हैं उनके द्वारा जारी किया गया है 26 तारीख को एक नोटिस कि अगर जिन बच्चों को भी लग रहा है कि उनके मार्क्स जो 2025 में रिजल्ट आया है उसमें कम आए हैं, हिंदी में जैसे मान के चलो ज़्यादा लिखा था उन्होंने, कम मार्क्स आए हैं, मैथ में बहुत कुछ लिखा था कम मार्क्स आए हैं, तो अगर दोबारा चेक करवाना चाहते हैं वो कॉपी, तो ये स्क्रूटिनी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रूटिनी फॉर्म किसके लिए है? जो कॉपी दोबारा चेक करवाना चाहते हैं उसके लिए। अब इसकी फ़ीस भी बोर्ड द्वारा रखी गई है 500 रुपये एक, जो है आप कॉपी का 500 रुपये लगेगा, यानी एक कॉपी चेक करवाना चाहते हैं 500 रुपये, यानी एक विषय पर आप पर्टिकुलर मान सकते हैं, एक विषय पर 500 रुपये रखे हैं। प्रैक्टिकल का भी अगर चेक करवाना चाहते हैं, जैसे 30 में 28 मिले हैं या 29 मिले हैं, 25 मिले हैं, 20 मिले हैं, इस पर भी आप अगर चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 500 रुपये लगेंगे। तो सब कुछ डिटेल से हम समझेंगे कि किस तरीके से आप चेक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, वहाँ पर UPMSP जैसे सर्च करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आएंगे इनकी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर। तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अगर ऐसा इंटरफेस दिखता है तो आप समझ जाना कि आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर आ गए हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, कहाँ से ऑनलाइन करना है, अप्लाई करना है, क्या क्या करना होगा सब कुछ समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 2025 वर्ष भी लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको ट्रेजरी फॉर्म यानी ट्रेजरी जो चालान है, यहाँ पर सबसे नीचे जो दिख रहा है ब्लैक कलर में हल्का हल्का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर डाउनलोड हम पहले से ही कर चुके हैं, इसलिए दोबारा डाउनलोड करने का बोला है तो हम कर लेते हैं भाई डाउनलोड। तो ये आपको एक नोटिस मिलेगा या फॉर्म बोल सकते हैं इसको, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट करा लेना है, कहीं से भी जाकर आप प्रिंट आउट करा लेंगे। प्रिंट आउट कराने के बाद आपके पास जो भी कोई भी बैंक हो वहाँ पर जाना है आपको। जो जैसे बड़ी बैंक है उन्हीं में ज़्यादातर ठीक ठाक है, जो शाखाएं हों उनमें मत जाना, बैंक में जाना। और बैंक में जाने के बाद इस फॉर्म को वहीं पर भरवा लेना। अब फॉर्म भरवाते समय आपसे पैसे भी लेंगे, जैसे आपको एक विषय दोबारा चेक करवाना है, एक विषय के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको 500 रुपये लगेगा। 2 सब्जेक्ट का चेक करवाना है तो 1000 रुपये। ऐसे करके जितने सब्जेक्ट का आप चाहते हैं, पाँचों का तक चाहते हैं तो 2500 रुपये। प्रैक्टिकल का भी अगर करवाना चाहते हैं तो मान के चलो 8 सब्जेक्ट मिलाकर, आपके सब्जेक्ट तो 8 नहीं लेकिन प्रैक्टिकल और जो आपका पेपर हुआ है उसको मिलाकर आपके टोटल 4000 हो जाएंगे। तो आपको जिसमें लगता है मेरे मार्क्स कम आए हैं उसको आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये आपको डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट आउट करा लेना है और वहीं प्रिंट आउट लेकर जाना है किसी भी बैंक में और वहाँ पर भरवा लेना है। वो धनराशि आपको वहीं पर जमा हो जाएगी, जितने का आप करवाना चाहेंगे, जितने सब्जेक्ट का, वहीं पर धनराशि जमा हो जाएगी। डाउनलोड कैसे करेंगे? यहाँ थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे और एक डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर देखिए, फिर वापस जितना जो मैं बताया हूँ बैंक जाना है, पैसे जमा कर देने हैं, फॉर्म भरवा लेना है। फिर वो जो फॉर्म है उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। फ़ोटोकॉपी लेने के बाद आपको फिर वहीं वेबसाइट पर आना है। देखिए लिखा हुआ है ऊपर ब्लू कलर के अंदर, हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इंटरमीडिएट के ऑनलाइन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो आपको जिसमें आप जिस क्लास के हैं, हाई स्कूल के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, तो वहाँ से आपको जिस पर आपको क्लिक करना है वो सोच समझ के करना। अगर इंटरमीडिएट के हैं तो इंटरमीडिएट पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए अंक पूछा जाएगा और सेंटर कोड पूछा जाएगा। अब अंक और सेंटर कोड आपको तो पता ही होगा। देखिए सेंटर कोड अगर नहीं पता है तो आपको जाना है आपका जो प्रवेश पत्र है उस पर, जहाँ पर आपका सेंटर गया है उसी स्कूल के आगे सामने आपको लिखा मिल जाएगा आपका सेंटर कोड, यानी स्कूल का कोड जहाँ पर आपका जो है आप पेपर देने के लिए गए थे। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ
यहाँ पर मैंने अनुक्रमांक और सेंटर कोड डाल दिया है। अब सेंटर कोड अनुक्रमांक डालने के बाद आपको क्लिक करना है गेट डेटा पर। जैसे गेट डेटा पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके जो है सब्जेक्ट सभी दिखेंगे, आपका नाम वगैरह भी दिख जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से नाम पड़ा हुआ है नाम दिख जाएगा, जनपद वगैरह सब कुछ, आपको कोड वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है जनरल, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इनमें आपको देखना है कि किसका आपको दोबारा चेक करवाना है। जैसे हिंदी का जो है पेपर दोबारा चेक करवाना है, कॉपी दोबारा चेक करवानी है, इंग्लिश की करवानी है, मैथमेटिक्स की करवानी है। तो इन सभी के सामने कोठे बने हुए हैं। जिसका आपको करवाना है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मुझे हिंदी का करवाना है, इंग्लिश का करवाना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर जाएगा कि कितनी फीस आपकी पड़ने वाली है। और ये शुल्क तो आप पहले से ही वहाँ जमा करा चुके होंगे बैंक में, और उसको थोड़ा ध्यान रखना है। जो आप शुल्क वहाँ पर जमा कराए हैं, जो ट्रेजरी फॉर्म है, चालान है, उसमें से ही आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ जो दिख रहा है आपको जमा की गई धनराशि, यहाँ पर उसी में से भरना है। चालान संख्या भी वहाँ से मिल जाएगा, वो भी भर देना है। ट्रेजरी शुल्क में जमा करने की तिथि वहाँ पर लिखी होगी, किस तारीख को आपने जो पैसे भरे जमा किए थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और बैंक का नाम डाल देना है, बैंक कौन सी बैंक में आपने जमा किया था वो सब उसी पर मिल जाएगा जो आपने फॉर्म बैंक में जाकर भरवाया है। अब इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। आपको यहाँ पर वहीं जो बैंक से आप फॉर्म भरवा कर लाए हैं उसी का एक फ़ोटो कॉपी मांगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और एक फ़ोटो कॉपी जो फ़ोटो है क्लिक करेंगे। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, पता जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है। अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, या ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, कॉपी पर नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन पर। इस पर क्लिक करके इसकी एक पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट करा लेना है। और जो फॉर्म आपने वहाँ बैंक से भरवाया है उसका एक फ़ोटोकॉपी, और जो अभी आपने सेव स्क्रूटनी करने के बाद जो आप डाउनलोड किए हैं उसका एक फ़ोटोकॉपी। तो दो आपके पास फ़ोटोकॉपी होंगी, दोनों को आपको मोड़ मार के जाना है कहीं भी जनसेवा केंद्र में। वहाँ से आपको एक लिफाफा मिल जाएगा, लिफाफे में पैक कर लेना है। और वहीं आप भेज रहे हैं तो अपना सब कुछ डालेंगे, वो बता देगा किस तरीके से डालना है। और फिर जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये आपको वहाँ पर डालना है जिसको आप भेज रहे हैं। यानी प्रेषित और प्रेषक होता है, वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो ये जब डालेंगे और फिर आपको डाक में जाकर दे देना है। डाक में जल्दी ही आपको दे देना है क्योंकि 19 मई लास्ट डेट है, और 19 मई तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। तो अगर आप आज देख रहे हैं तो आज ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और जो मैं बताया हूँ अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से जो है देख लेना। और मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये देखिए लेंदी प्रोसेस है, इसलिए आप स्कूल से संपर्क में रहकर करवाइए तो आपका बेहतर रहेगा। अगर 150 और खर्च होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल में एक तो है नहीं कि तुम ही करवाओगे, और भी बच्चे होंगे जो करवा रहे होंगे। तो आप स्कूल में जाएंगे तो उनको सब कुछ पता रहता है, शॉर्टकट भी उनको सब कुछ पता होगा, तो आपका ईजिली करवा देंगे। तो अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो अपने आप कर सकते हैं, दौड़ा भागी करना पड़ेगा, या स्कूल में जाकर करवा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो देखिए, पसंद करने का इसमें बात ही नहीं है। अगर ये जो वीडियो है अगर हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों को भी अगर ज़रूरत है तो उनको भी थोड़ा इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।